माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद, अंदर पाए हैं आप, पुरानी पेंशन बहाल करोगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में हमारा संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं। इस बार हमने यूनाइट होने की कोशिश की है कि जितने भी ऑल इंडिया के संगठन हैं, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन, ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया क्रिश्चियन टीचर फेडरेशन, उन सारे इकट्ठे होकर और बहुत सारे संगठनों के साथ एक मंच पर हम आए हैं और हम अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमें इसमें आंशिक सफलता मिली है, कमेटी बनी है, लेकिन हम कमेटी से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी, हमको वही चाहिए। और इस संबंध में हमारा 11 और 12 तारीख को गुजरात में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें करीब भारत भर के 2 लाख प्राथमिक शिक्षक भाग लेंगे। उसमें माननीय मोदी जी को बुलाया है, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री, माननीय अमित शाह जी सांसद हैं वहाँ अहमदाबाद के, उन्हें बुलाया है और विभिन्न मंत्रियों और नेताओं को सबको हमने बुलाया है। और उसमें मुख्य मुद्दा पेंशन का होगा। हमारी ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हम पेंशन को अचीव नहीं कर लेते हैं कर्मचारियों के लिए। आप मोदी जी और अमित शाह जी को बुला रहे हैं और आप पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? इसका हल क्यों नहीं निकला? हल में कुछ हल निकला है, आंशिक रूप से हल निकला है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है वित्त मंत्रालय की, तो हल तो निकला हुआ है, कुछ हल निकला है, लेकिन हम पूर्ण समाधान बिल्कुल वैसी ही पेंशन चाहते हैं जैसी हमारी पहली थी 2004 से पहले की, उस पेंशन को हम चाहते हैं। संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा और हम न रुके हैं न रुकेंगे। ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा? जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो हैं उनको परमानेंट नहीं कर दिया जाता और हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक ये संघर्ष कंटिन्यू चलेगा। गोविंद प्रसाद अरजरिया, उप महासचिव अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ से हूँ। हमारे कर्मचारियों को 2004 में तत्कालीन सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने इस मंशा से नई पेंशन स्कीम लागू की थी कि हमारे कर्मचारियों का हमें भार नहीं होगा और मार्केट के हिसाब से हम अपने कर्मचारियों को उसका लाभ दे सकें। लेकिन ये दाव उनका उल्टा पड़ गया है और कर्मचारी जो आज के समय रिटायर हो रहा है, जो पुरानी पेंशन वाला रिटायर हो रहा है, उसको जीविकोपार्जन के लिए, गुजारा भत्ता के लिए पर्याप्त राशि मिल जाती है कि जो नई पेंशन स्कीम में जो रिटायर हो रहे हैं उनको ऐसा भी पैसा नहीं मिल रहा है कि उनके कम से कम सब्जी भाजी भी ले सके। जीविकोपार्जन तो बहुत बड़ी बात है, परिवार का संचालन बहुत बड़ी बात है। तो इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोगों ने फिर से संघर्ष किया है। ऑल इंडिया से सभी तरह के फेडरेशन आज एक मंच पर आकर के और ये मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। एक नेता, एक विधायक, एक पार्षद एक बार चुन करके आता है, 6 बार चुन करके आता है, 6 बार पेंशन दी जाती है। कर्मचारी अपना पूरा जीवन और पूरा युवा अवस्था, जवान आता है, बुढ़ा रिटायर होता है, उसके बाद उसको जीविकोपार्जन के लिए कोई संसाधन नहीं। बड़ा शर्म की बात है सरकार के लिए, शर्म की बात है इस तरह की प्रशासन की व्यवस्था के लिए। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक सरकार को इस पे बाध्य नहीं कर देंगे और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करवा देंगे, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सतीश कुमार हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पे पुरानी पेंशन बहाल करो को लेके आप आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं चाहता हूँ जी, नेता अपनी जेबें तो भर रहे हैं और अपने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं दे रहे। ये बड़े शर्म की बात है कि सरकार का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने कर्मचारियों को वो कम से कम पेंशन दे जो कि पहले से लागू होती आ रही थी। सरकार अच्छी सरकार कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? अच्छे काम नहीं कर रहे, अपने कर्मचारियों को बुढ़ापे में निसहाय बेसहारा छोड़ रहे हैं, जो कि हम अपनी सरकारी सेवा में इसलिए आए थे कि हमारे को बुढ़ापा हमारा सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि हमें भी पुरानी पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है। हमारे जो भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उनका भी जो भविष्य है वो खतरे में नजर आता है। मैं शशिकांत दीक्षित, अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, ये धरना बहुत दिन से किया जा रहा है, ये लड़ाई बहुत दिनों से किया जा रहा है और मांग सरकार सुन नहीं रही है, आपकी क्या कहेंगे इस पे? सरकार को सुनना पड़ेगा और 24 के चुनाव के पहले इनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये शिक्षक हैं, ये चाणक्य के वंशज हैं, इनकी गोद में सृजन और प्रलय दोनों ही पलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र यादव है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पटियाला से आया हूं, पंजाब से।
हमारा चंडीगढ़ रीजन के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ खड़े हैं, सांगा जी हमारे अध्यक्ष साहब खड़े हैं, हमारे एमबी अग्रवाल जी हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे सभी साथी जो आए हैं दूर दूर से अलग अलग प्रदेश से, ईश्वर सिंह जी आए हैं KV 31 से, चंडीगढ़ से। तो मैं सभी का, हमारा एक ही मुद्दा है कि देखिए सभी संस्थाओं में सभी भारत सरकार के जितने भी MP हैं, MLA हैं, सबको एक मुद्दा मिलता है रिटायरमेंट के, चाहे वो कितना भी टाइम रह जाए, एक योजना रह जाए तो उनका पेंशन लागू हो जाता है। तो हमारे क्या शिक्षक वर्ग और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 35-35 साल की सर्विस देने के बाद भी क्या पेंशन का अधिकारी नहीं है? क्या उनकी आत्मा यहाँ रो रही है? ये हमारे MLA MP को सोचना चाहिए। और पूरे गठन किया है टीम का जी, हमने टीम का जो गठन है वो कुछ नहीं है, सब दिखावा है, टाइम पास करने का स्कीम है। असल में जो हमारा मुद्दा है उसको भटकाने का है। देखिए जब तक कर्मचारी अगर उनकी नीयत साफ है तो ये कमेटी बैठाने की आवश्यकता नहीं है। आप मोदी सरकार कहती है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, अरे आप अपने नागरिक को तो नीचे बैठाते जा रहे हैं, कहां से देश आगे बढ़ेगा? तो ये जो योजना है हम मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी देश की उन्नति है किसी भी शिक्षक के साथ चलती है। अब जापान जैसा का देते हैं यहाँ परिभाषा सब स्कूलों में, आप जापान का देखिए, टीचर को VIP ट्रीटमेंट मिलता है, टीचर को किसी लाइन में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वर्क क्या है? हमारे को क्या नीचा दिखाने के लिए हम यहाँ आने की जरूरत होती? क्या हमारी सरकारें सोचती तो आज हमें यहाँ धरने की आवश्यकता होती? नहीं। मुझे एक बार फिर भी मोदी साहब के ये कानों तक पहुंचे ये सब बात कि वो खुद अगर अच्छे हैं तो हमारे पूरे भारतीय संगठन का, हमारे एसोसिएशन का, जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो सभी आए हैं अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग रीजन से, हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि एक बार मोदी सरकार इन बातों को ध्यान से समझे और 2024 में अपनी विजय अगर वो घोषणा करना चाहते हैं तो ये पूरा शिक्षक वर्ग भी उनके साथ खड़ा है और आने वाली सभी पीढ़ियों को उनके साथ खड़ा कर देगा। हम इस चीज की प्रेरणा लेते हैं। जय हिंद।